हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड शुगर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंडिया में लगभग 7 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। दोस्तों, अगर हमें डायबिटीज के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स पता रहेंगे तो इसका आगे चल के पेशेंट को बेनिफिट होगा। तो अब हम डायबिटीज के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो देखेंगे। पहली बात तो डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, बच्चे हो या बूढ़े। तो सबसे पहले बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। तो अगर बच्चा बेड वेटिंग स्टार्ट कर देता है या उसका वजन बहुत कम हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे बच्चों में आपको डायबिटीज चेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़े लोगों में कॉमन साइन एंड सिम्टम्स पर, जो है बार बार पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बहुत भूख लगना, खाने के बाद भी वेट लॉस होते रहना, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होना, या फिर कुछ घाव हो गए तो जल्दी क्योर नहीं होना। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। लेकिन 50% डायबिटीज के पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स नहीं रहते हैं, दैट इज अनदर साइन एंड सिम्टम्स। तो इन लोगों में कैसे पता चलेगा कि उनको डायबिटीज है या नहीं है? इसके लिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशंस गाइडलाइंस, डायबिटीज का स्क्रीनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्रीनिंग हम इन लोगों में करते हैं जिनका BMI मोर देन 25 है, या फिर जिनके फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है, या फिर जिनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, BP का प्रॉब्लम है वो लोग, या फिर लेडीज जिनको PCOD यानी पीरियड के इरेगुलर शिकायत है, या वो लेडीज जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ था, या जिनके बच्चे का वेट ज़्यादा था। इन लोगों में 25 इयर्स के बाद डायबिटीज का चेकअप करवाना चाहिए। बाकी जो लोग हैं जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उन लोगों में 40 के बाद शुगर का टेस्टिंग करना ज़रूरी है। बहुत बार ये होता है कि डायबिटीज के मरीज कुछ रूटीन स्क्रीनिंग में शुगर चेक करते हैं, शुगर ज़्यादा आता है तो वो बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज कैसे हो गया, मुझे कोई लक्षण ही नहीं है। तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि 50% डायबिटीज़ के मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो रेगुलर चेकिंग करना ही इम्पोर्टेंट बात है। तो क्या इसका मतलब है सब लोगों को डायबिटीज से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों में मैंने जो रिस्क फैक्टर बोले हैं वो रिस्क फैक्टर है, तो हाँ जी, आपको 25 के बाद एटलीस्ट साल में एक बार शुगर चेक करना ज़रूरी है। जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर नहीं है और उनमें डायबिटीज के सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है वो क्योर नहीं हो रहा है, या फिर हाथ पाँव में जलन झुंझुनाहट होती है, तो इन मरीजों में अगर ऐसा लक्षण दिखाई देते हैं तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके शुगर चेक करवाना चाहिए। इनके अलावा जिन लोगों को कुछ भी शिकायत नहीं है, उन लोगों को आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स एटलीस्ट वंस इन ए ईयर शुगर चेक करवाना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन लोगों को डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, मिनिमम 30 मिनट्स वॉकिंग और खाने में हेल्दी डाइट होना इम्पॉर्टेंट है। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ से डरिए मत, इसका इलाज है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो डायबिटीज़ के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि आँखों के ऊपर होने वाला असर, किडनी के ऊपर होने वाला असर, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और अगर आपको कुछ भी डायबिटीज के बारे में शिकायत हो या कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।